नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। नवनिर्माण मंच द्वारा अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 104वीं जयंती 4 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। पूर्व की भांति जयंती समारोह पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक पूर्णिया के टाउन हॉल में मनाया जाना सुनिश्चित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी भाषा और साहित्य के जाने माने विद्वान डॉक्टर जितेंद्र करेंगे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ साहित्यकार भोला पंडित पढ़ने तथा आकाशवाणी पूर्णिया के पूर्व केंद्र निदेशक विजय नंदन प्रसाद करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा होंगे। वहीं अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्व मंत्री बीमा भारती, रेणु जी के ज्येष्ठ पुत्र एवं फारबिसगंज के पूर्व विधायक पद्म पराग राय वेणु तथा पूर्णिया नगर निगम के उप महापौर श्रीमती पल्लवी गुप्ता भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन एवं स्वागत गीत के बाद डॉक्टर रामनरेश भक्त एवं डॉक्टर लव कुमार द्वारा संपादित कृति शब्द शिल्पी रेणु का अतिथियों एवं मंचासीन विद्वत जनों द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। अपने अनूठे कथा कौशल और विशिष्ट सृजनशीलता से हिंदी कथा जगत में शीर्ष स्थान पर स्थापित रेणु की कथा चेतना एवं कथेतर विद्या पर मुख्य वक्ता की हैसियत से डॉक्टर सुरेंद्र नारायण यादव, पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष, पूर्ण विद्यालय पूर्ण विशिष्ट वक्त डॉक्टर कामेश्वर के साथ अनेक को विद्वान जन फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में संस्था के सचिव अरुण कुमार विश्वास तथा कोषाध्यक्ष मनीष कश्यप साहित्यकारों एवं विशिष्ट जनों को सम्मान प्रदान करेंगे। संध्या 4 बजे नाट्य संस्था भरत नाट्य कला केंद्र द्वारा संवादीय कहानी का रूपांतरित नाट्य मंचन किया जाएगा, जिसका निर्देशक शशिकांत करेंगे। आपको बताते चलें, भारत नाट्य कला केंद्र विगत कई वर्षों से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां का नाट्य रूपांतरण करके नाट्य मंचन करते रहे हैं। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन पूर्णिया नवनिर्माण के सचिव करेंगे। जयंती समारोह की तैयारी मंच के सदस्य विपिन ठाकुर, भोला कुशवाहा व अन्य करेंगे। आपको बताते चले कि 4 मार्च की तैयारी को पूर्ण कर ली गई है। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ शशिकांत की खास रिपोर्ट। तो सबको नमस्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपका। मैं अरुण विश्वास सचिव हूँ पूर्णिया नवनिर्माण मंच का, और कुछ जानकारी आपको दी भी गई है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग रेणु जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं और ये 104वां वर्ष जन्म जयंती होगी रेणु जी की। पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, आज 12 साल तकरीबन होगा ये करते करते, और बड़ी खुशी होती है, सबका सहयोग मिलता है। और इस संदर्भ में अभी जो 4 मार्च को हमने तय किया है, बड़ी तैयारी हमारी है इसको लेकर के। कुछ पुस्तक का विमोचन भी है। कार्यक्रम कैसे कैसे है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर रामनरेश भक्त साहब से कि कार्यक्रम की पूरी विवरणी आपको पूरा विस्तार पूर्वक डिटेल से दें। एक बार स्वागत है सर आपका। विदित है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य में कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का स्थान विशिष्ट और अप्रतिम है। वे आंचलिक कथा जगत के विश्व स्तरीय कथाकार हैं। आज रेणु और पूर्णिया की पहचान वहां तक फैल गई है जहां तक हमारे मनुष्य रूपी जैविक उद्यान की परिव्याप्ति है। आज रेणु का एक छोटा सा गांव जो उनकी कथा भूमि रही, उनका कथांचल रहा, कथा क्षेत्र रहा, वह मेरीगंज और प्राणपुर एक तरह से विश्व पटल पर स्थापित इसलिए हुआ कि आज जहां कहीं भी अंधविश्वास है, अशिक्षा है, दबे कुचले लोग हैं, समाज के हाशिए पर जीने वाले लोग हैं, वो मेरीगंज की ओर निहार कर एक नई सुबह की आशा कर रहे हैं। रेणु इसलिए भी विशिष्ट हैं कि उन्हें अपनी धरती से बेहद प्यार था। यहाँ के लोगों से खास करके उनकी इतनी गहरी आत्मीयता थी कि जहाँ भी उन्होंने जो भी सृजन किया
जो भी कथा या कथेतर रचनाएं उन्होंने रची, उसमें यहाँ के लोक जीवन की चेतना धड़कती। यह चेतना इस तरह से झलकती है कि लगता है जैसे रेणु ने इसे सांगीतिक लय में तैयार किया है। रेणु इसलिए भी विशिष्ट हैं हिंदी कथा जगत में कि उनकी कथाओं में सब कुछ है। वेदना है, करुणा है, निर्मलता है और समय और समाज की एक गहरी सच्चाई है। और इन सच्चाइयों को उकेरते हुए रेणु ने जिस कथा भाषा का प्रयोग किया है वह बेहद सांगीतिक है। गंध, रूप, स्पर्श, लय उस सांगीतिक भाषा में इस तरह से रेणु ने पिरो दिया है कि लगता है कि रेणु की पूर्णिया, रेणु का कथांचल वो गा रहा है, गाता हुआ नजर आ रहा है। रेणु की कथा भूमि निश्चित रूप से तत्कालीन हमारी पूर्णिया एक अत्यंत पिछड़ी हुई जगह थी, पिछड़ा हुआ यह भूखंड था, इस मायने में कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा और नई चेतना के अभाव में अंधविश्वास की जकड़ में फंसे हुए थे और उस अंधविश्वास को, उनके पिछड़ेपन के कारणों को और उनकी जो सामाजिक चेतना है उसको आगे बढ़ाने के लिए रेणु ने अपनी सर्जनाओं में उन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ उकेरा। आज रेणु अपनी पहचान वैश्विक रखते हैं। उनकी विशिष्टता और भी इस माने में उद्धरणीय है कि वे आंचलिक कथा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हालांकि उनसे पहले भी देश विदेश में देसी विदेशी भाषाओं में आंचलिक कथाएं लिखी गई हैं, लेकिन रेणु की आंचलिकता जिस रूप में जादुई प्रभाव पाठकों पर बिखेरती है वह और कहीं नहीं देखा गया है। इसलिए रेणु हर तरह से विशिष्ट है। पूर्णिया नवनिर्माण मंच पूर्व की भांति बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ अगले 4 मार्च 2024 को महाकथा शिल्पी की 104वीं जयंती मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे सीमांचल क्षेत्र के जितने भी रेणु के विशेषज्ञ हैं वो विद्वज्जन यहाँ पधार रहे हैं और सब उन्हें उस दिन उनकी जयंती विशेष पर उन्हें शब्दों से श्रद्धा निवेदित करेंगे। कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए निर्धारित है। इस बीच अतिथियों का स्वागत, कार्यक्रम का उद्घाटन, पुस्तक कथा शिल्पी रेणु का लोकार्पण, फिर विद्वज्जनों का संबोधन और उनके विचार, और कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विशिष्ट जनों का, स्थानीय सम्मानित जनों का सम्मान भी उस मंच से किया जाएगा। सायं 4 बजे से 5 बजे तक रेणु की कथा, बहुचर्चित कथा संबदिया का नाट्य रूपांतर नाटक के रूप में भनक नाट्य संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्देशन शशिकांत करेंगे। और इस तरह से यह कार्यक्रम हम हर्षोल्लास के साथ संपन्न करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम
सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिया के बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमियों और अन्य उत्साही युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि आप उस दिन